विंध्यन पर्वत श्रेणी के साथ साथ केन नदी का भव्य नज़ारा आप सभी देख रहे हैं। अभी मैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट में हूँ और केन नदी के उस पार जो आप देख रहे हैं ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश अपने आप में प्राकृतिक विविधताओं से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक उच्चावच भी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये क्षेत्र अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज जो है मैं आपको इस प्राकृतिक परिवेश के बारे में बहुत कुछ जो है सिखाने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि हैं और मैं चाहूंगा कि आपको यहाँ के जो एग्रीकल्चर पैटर्न है ना, इसके बारे में हम समझें। और साथ ही चूंकि हम पन्ना टाइगर रिजर्व में हैं, तो पन्ना टाइगर रिजर्व में जो यहाँ पर एक लंबे समय से एक कोई भी क्षेत्र होता है, जैसे ये पर्टिकुलर आपका एक जंगल है, तो जंगल प्राकृतिक आवास के साथ साथ रोजगार का भी क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो विभिन्न लोग हैं डिपार्टमेंट से, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो कि प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो इस जंगल की गाथा सब तक सुनाता है। तो हमारे साथ जो है इस जंगल के एक बहुत ही अनुभवी गाइड हैं और मैं सच कहूँ तो बहुत इंस्पिरेशन भी है। नाम एक बार सर आप अपना बताएं। राम रतन प्रजापति। इनका नाम राम रतन प्रजापति है और ये समझिए मैं इंस्पिरेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निश्चित तौर पे मैं भी बहुत ज़्यादा इनसे कुछ सीखने को बहुत कुछ मिला। पूरे जंगल में इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया, अभी भी ये प्रयासरत है कि हमें टाइगर दिख जाए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इनके लाइफ में आप लोगों को लगता है कि जीवन जो है बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हैं और साथ साथ गाइड भी हैं, लेकिन इनके जीवन का संघर्ष जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है एक श्रमिक के तौर पे, एक मजदूर के तौर पे, और आज भी ये उतना ही परिश्रम मेहनत करते हैं। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि जब इन्होंने बताया कि यहाँ पर गाइड के तौर पर लोग आते हैं और आने के बाद इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनको जीविकोपार्जन भी हो सके, क्योंकि अभी कोविड काल में बहुत सारी चुनौतियाँ भी आपने देखी होंगी। तो सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि एक गाइड के तौर पे किस तरीके की चुनौतियाँ आप लोगों को देखने को मिलती हैं, किस तरीके की समस्याएं आए दिन देखने को मिलती हैं, और इस जंगल में आपको क्यों, क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है एज अ प्रोफेशन। यदि कोई गाइड बनना चाहता है किसी जंगल में पर्यटक स्थल पे, तो उसे क्या करना चाहिए और आप उसके उसमें क्या मोटिवेशन आप देखते हैं। हाँ जी। ये सर तो गाइड बनने का मन का विचार कब आया आपके। मैं यहाँ मतलब शुरू में स्टार्टिंग में काम करता था यहीं पे। जी जी। पार्क के जो रोड है मैंने बनाए हैं जी अच्छा। श्रमिक के रूप में काम किया है। जी जी जी। तो एक हमारे रेंजर साहब थे, उन्होंने बोला कि तुम पढ़े लिखे हो, तो मैंने कहा हाँ मैं अभी 12वीं कर ली है। हाँ हाँ। और काम बोले आप पढ़ भी रहे हो काम भी कर रहे हो। मैंने क्या करा, ये अपना अब गाँव का में तो कोई है ही नहीं। जी तो ये मतलब ये खुला गाँव वालों के लिए अच्छा मतलब एक रोजगार का साधन है। और जी बहुत जी 80% लोग पार्क पे ही निर्भर हैं। जी। अच्छा, हाँ ये यहाँ मतलब हाँ जो गांव है आपका, किस हाँ कौन सा गांव है मल्ला आपका। गाँव है। अच्छा, मल्ला तो गांव में 80% 80% लोग लोग। जी हाँ इसी पे जीवन यापन कर रहे हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। जी। कोई पार से कोई होटल लाइन से, मतलब होटल भी खुले तो इसी की वजह से जुड़े। हाँ अगर हाँ टाइगर है जी जंगल है तो सब कुछ है। जी बिल्कुल। तो इसी वजह से मतलब जैसे भी ये जुड़े 80% लोग हैं इसी से। अब लोग आते हैं पर्यटक आते हैं तो दुकानें भी चलती हैं, जी जी। समोसे बिक रहे हैं कहीं, ये पानी मिनरल वाटर सब कुछ मतलब है इसी हाँ, पे निर्भर। खाद्य तो कहीं सामग्री ना जो कहीं भी से है। मतलब इसी के माध्यम से कमा रहे हैं। हाँ, तो तो ये जब आप मतलब श्रमिक से गाइड तक की भूमिका, जैसे आप बताते हैं 22 साल लंबा अनुभव है, हाँ तो यहाँ पे फिर आपने सीखा, आपका शिक्षण प्रशिक्षण कार्य कैसे हुआ। ये सर हम लोगों को देहरादून से फॉरेस्ट वालों ने मतलब हमको ट्रेनिंग दिलाई। अच्छा अच्छा। जी सर। ये तो काम पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता हाँ है। इन्हीं के माध्यम से तो एक रोजगार दिया हम लोगों को। ये हमारे जीवन की मतलब अहम भूमिका यही है। हाँ आज जो भी हमारा वजूद है, हाँ। जो कुछ भी है वो पार्क पन्ना टाइगर रिजर्व से ही हमको हम्म। प्राप्त हो रहा है। और जितना भी है वो मतलब यहीं से हमारे जीवन की मतलब वो है। तो एक यही तरीके से आपका एक तरीके से आर्थिक जुड़ाव तो है ही है, आर्थिक भावात्मक जुड़ाव भी हाँ है, और आप चाहते हैं कि जंगल हमेशा भरा पूरा भरा बना पड़ा रहे। है क्योंकि ये प्रकृति। हमारा जंगल है। लोग तो बदलते रहते हैं, हाँ लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसका रख रखाव करें। तो जैसे जंगल से एक पहले था कि यहाँ पे भी आदिवासी निवास स्थान था, तो क्या इसमें हाँ भी लोग इसमें रहते हैं। रहते थे सर। अच्छा इसमें रिलोकेट मतलब गांव किए गए हैं, गांव को रिलोकेशन किया गया है। अच्छा अच्छा। इसमें 15-16 गाँवों को रिलोकेशन किया गया है। हाँ हाँ। अभी 2005 और 2007 में लास्ट मतलब गांव के यहाँ पे और भी हो रहे हैं, लेकिन इस जो पर्यटक एरिया में से हम्म। 2007 में
किया गया है गाँव को, मतलब रिलोकेशन। मतलब गाँव को दूसरी जगह पे जी, पुनर्वासित कर दिया गया। आदिवासी लोग भी थे हाँ। और कुछ ग्वाला वगैरह भी थे जो जो जंगल पे ही हाँ, मतलब पूरी तरीके से जो जंगल आश्रित पे थे। जैसे अब पहले महुआ की खेती होती है, महुआ के जैसे आए तो उसमें जीवन यापन के लिए जैसे महुआ का फूल है, फल है, तो ये उपयोग करते थे। हाँ, फल का तेंदू तेल, पत्ता यूज तेंदू करते थे। पत्ता, लेकिन ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं जब से वाइल्ड लाइफ एक्ट पास हुआ। हाँ हाँ। तो गांव के लोगों को मतलब रोजगार के साधन, तो फिर उन्होंने इस तरीके से जो तो भी इसको गांव लेकर थे। कोई विरोध नहीं हुआ, मतलब जैसे इस नहीं क्षेत्र में असंतोष नहीं है लोगों को नहीं कि सर, हमारा जंगल छीन लिया गया? नहीं उनको ये अच्छा लगा कि हम इससे अच्छे जंगल से हट के शहर में पहुंच गए, ठीक है। क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने इतना अच्छा काम किया कि जिसको घर चाहिए तो घर बनवा के दिए, अच्छा और जिनको पैसा चाहिए तो पैसा दिया, अच्छा। मतलब और ज़मीन के बदले ज़मीन भी दिया स्टार्टिंग में। हाँ हाँ। तो मतलब कोई असंतुष्ट नहीं है, यानी जो भी गए भूमि प्रेम पूर्वक गए, क्योंकि उनको इस जंगल से हट के बाहर की जो मतलब उनकी लाइफ में जो बदलाव आया वो बहुत अच्छा आया। तो ये चीज़ें वो भूल गए कि हम कहीं जंगल में थे। आज वो बढ़िया अनुभव, सुखद अनुभव कर रहे हैं हाँ हाँ। कि मतलब जंगल में क्या था, वही था महुआ बेर कलेवा। ठीक है, अब यहाँ तो वो महुआ बेर कलेवा भूल के बढ़िया एक शहर में बस गए हैं। शासन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और अच्छा सहयोग दिया और अच्छा पैसा भी दिया। जो पैसा जो जैसे मन जिनका राजी था वैसा उन्होंने उनको मतलब उनके हिसाब से काम किया कि आप किस तो चीज़ में मतलब खुश हो। आपका भी परिवार या पहले कभी ऐसा था कि नहीं, हम जंगल लोग में? पार्क के पहले ही गेट के पास थे, मतलब हम लोग इस बफर में रहते हैं। अच्छा, बफर जोन में। हाँ, बफर जोन में रहे। तो हम लोग पहले से लगे पार्क के कोर एरिया से लगे हुए हैं गाँव में। जो कोर एरिया के अंदर थे उनको हटाया गया था। अच्छा अच्छा, कोड जो कोड वाले क्षेत्र में थे हाँ उनको पुनर्वासित हाँ, तो किया कुछ लोग यहीं बच गए, तो उनको मतलब रोजगार अभी भी मिल रहा है। कोई मतलब कोई गाइड है, कोई ड्राइवर है, गया। और तो कोई बफर क्षेत्र के लोग वहीं रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उनको नहीं वो चाहिए, तो लेकिन उनको बफर जो बफर से जुड़े हुए बफर में उनको शायद भविष्य में फिर से कन्वर्ट करके उठाएंगे, क्योंकि पहले बफर बनाते हैं जहाँ कम गांव है वहीं बफर है जहाँ। बिल्कुल। जी सर, तो ये हो सकता है कि उनको फिर धीरे धीरे बफर से नेशनल राष्ट्र सेंचुरी बनाएंगे, सेंचुरी से नेशनल पार्क, तो ऐसे गाँव को हटाना चालू करते हैं। हाँ, धीरे धीरे बफर को हाँ, भी कोर एरिया में लाते और चले जाएंगे। जी सर, उसको जैसे बढ़ाते जैसे चले। जीव जंतुओं का भी जी वो बढ़ेगा, विस्तार बढ़ेगा। जी सर। तो एक बार सर फिर से मुझे अपना नाम बताइए फिर। मेरा नाम सर राम रतन है। देखिए, मैं प्रजापति। एक आप लोगों से बहुत अच्छी अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ आया था, पूरी तरीके से अपरिचित था इस क्षेत्र से। हमें कल्चर के बारे में पता है, हमें पर्यावरण के बारे में पता है, सारी चीज़ें हम क्लासेस में आपको पढ़ाते हैं। लेकिन यदि आपको स्थानीयता जाननी है ना, तो आपको स्थानीय व्यक्ति मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी आप आइए तो राम रतन जी यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यदि आपसे संपर्क करना हो तो कैसे संभव मेरा है? कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा सर मैं हाँ, आपको। इनका अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक बार आप बोल दीजिए। 97 9752 52 13 13 88 88 25। 25। तो जब कभी भी पन्ना आइए, सबसे पहला तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि बहुत खूबसूरत है, आप देख ही रहे हैं, भव्य नज़ारा है, आपको हर चीज एक ही जगह दिख ये जाएगी। इंडिया का नंबर 1 है फॉर हाँ, नेचर ब्यूटी के लिए अवार्ड मिला हुआ है। ये बिल्कुल, आप सबसे नेचर सुंदर ब्यूटी पार्क है। देख ही रहे हैं। और प्रकृति वैसे का ही कहूँ कि नज़ारा। इतना स्वस्थ, जब कभी भी आप लोग को लगता है कि थोड़ा बहुत आप पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं और रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो आप यहाँ जरूर आइए पन्ना। और आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो भी नहीं है यहाँ दूसरी पे। और जो भी दूसरा, आने के बाद सर का नंबर आपको भी बताया हमने, आप व्हाट्सएप पे भी फ़ोन कॉल में कांटेक्ट कर लीजिए, आके आपको मिलेंगे। और मिलने के बाद आपको बहुत शानदार तरीके से पूरा जंगल घुमाएंगे भी, एजुकेशनली भी, जितना मैंने भी इनसे सीखा है। तो ये कहीं ना कहीं पे एक जो नॉलेज है, ज्ञान है, 22 साल का अनुभव है, वो आपको एक्सप्लोर करके आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। एक चीज़ और अभी जो हमने देखी है गाइड में, पिछले वर्षों से यहाँ पर हमने ये पाया है कि महिलाओं को लेकर के भी अब गाइड के तौर पे एक हाँ, भूमिका उन्हें दी जा रही है। जी सर, तो तो हमारा ये जी जी हमारे जो अभी फील्ड डायरेक्टर साहब हैं, जी जी ये शर्मा जी, जी। उन्होंने जी मतलब वो है एक अच्छा मतलब सोच अच्छी है। हाँ हाँ उन्होंने महिलाओं को भी यहाँ पर रोजगार से जोड़ा है गाइड से। हाँ हाँ तो उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, और वो महिलाएं जो भी बच्ची हैं वो खुश हैं मतलब इस काम से कि हाँ। चलो उनको भी उनके घर में रोजी रोटी चलने लगी। देखिए, महिला किसी भी क्षेत्र में ना पहले कभी कम थी, ना आज भी कम है, बस बात थी अवसर की। अवसर छीने गए, लेकिन अब वर्तमान में जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, आधुनिकता को लेकर समाज की एक सोच बढ़ रही है,
उस क्षेत्र में महिलाएं हर जगह पे अग्रणी भूमिका में दिखाती हैं। अभी हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे यहाँ पर जो महिला गाइड हैं। तो महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर जो है महिला गाइड भी उपलब्ध है, तो यदि आप महिला हैं तो आपको किसी तरीके से समस्या नहीं लेना, आप आइए, टूरिज्म करिए और यहाँ पे आपको महिला गाइड भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप मुझे बस एक चीज और बताइए, अंतिम प्रश्न है आपसे, कि यदि कोई गाइड बनना चाहता है तो उसे कैसे जो है इसको लेकर के आप लोग का क्या प्रोसीजर ये सर गाइड का जो काम है, ये रोजगार मतलब लोकल लोगों को जो पार से जुड़ा है, मतलब अच्छा। पार गेट के जो पास जो पहला गांव है उसी को दिया जाता है। अच्छा, मतलब गाइड उसी को मिलेगा जो इस क्षेत्र का है, पहली ये चीज ये। क्षेत्र मतलब यहीं के जो गेट, जैसे मरला गेट है, हाँ। तो मरला गेट के मरला गांव वालों को ही ये गाइड का काम मिलेगा। क्योंकि जो दूसरा गेट है, दूसरा गेट कौन सा है? हेनौता गेट, तो वो हेनौता वालों के लिए है। तो पहली बात उस गांव क्षेत्र से होने चाहिए, हाँ ठीक है, इससे एक जुड़ाव भी रहता है जी। ना, एक इमोशन भी रहता है। और दूसरा इसके लिए प्रोसीजर क्या रहता है, जो गांव के लोग हैं वो जुड़ना चाहें आपके, तो गांव के लोग जैसे अब जुड़ने पढ़े, जैसे पढ़ाई की है, हाँ तो वो जैसे यहाँ गाइड की मतलब ये कम पड़ रहा है, हाँ जैसे इसी साल अभी 4 बढ़ाए गए, यहाँ हाँ। 30 31 से 4 कर दिए, 35 हो गए हम लोग। ठीक है। 35 गाइडों का मतलब गाड़ियाँ अलाउ हैं, 35 गाइड कर दिए। अच्छा, 35 गाड़ियां हैं, तो 35 35 गाइड। गाइड, ओके, तो गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती होगी तो तो गाइड गाइड की भी संख्या बढ़ती है। जैसे बढ़ती है। अब एकदम से कभी 35 गाड़ियाँ आ गई, हाँ। तो 35 गाइड कहाँ से, तो उन्होंने साहब की सोच अच्छी है, तो उन्होंने 4 गाइड और कर दिए, तो 35 हो गए। मतलब गाइड की असुविधा नहीं होगी, आपको गाइड मिलेगा। जी जी जी। और दूसरी बात है सर, जो यहाँ से दूसरे जगह से लोग टूरिस्ट पर्यटक आते हैं, तो वो यहाँ आने के बाद वो भूल जाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये नज़ारा हर किसी पार्क में नहीं मिलता। और टाइगर तो भूल, अगर टाइगर की रट लगाई हुई तो वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि ये जंगल देख के वो खुश हो जाते हैं, बोले कुछ नहीं, कि जंगल के नज़ारे और ये प्रकृति के सही बहुत बात अच्छे है, हैं। बहुत मतलब भव्यता है ये चीज। मैं भी आप बहुत तो सारे सर- नेशनल पार्क घूमा हुआ हूँ। आप भेजिए जो भी आपके मेहमान हैं, जी वो जी। आपसे बढ़ के मेरे मेहमान हो बिल्कुल गए। बिल्कुल मैं उनके बिल्कुल। अच्छा विचरण कराऊंगा, वो सुखद और जितने भी अच्छा अनुभव छात्र करेंगे। हैं मुझे सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश से हैं या भारत के किसी भी क्षेत्र से हैं, आइए पन्ना और घूमिए, रामरतन जी आपको मिलेंगे। रामरतन जी, एक चीज और है, जैसा कि गाइड का कार्य कर रहे हैं और जैसा मुझे समझ में आया है कि बहुत कम शुल्क आप लोग की है, शुल्क बहुत ज्यादा नहीं होती है गाइड की। जब भी आप जुड़ेंगे तो गाइड आपको मिलेगा ही, बिना गाइड के आपको आना भी नहीं है। 98 से मैंने सर 50 रुपए से काम किया है। 1998 में 50 रुपए गाइड के तौर पे मिलते थे, अब कितनी शुल्क है? अब ये 480 तो रुपए ये 480 रुपए की शुल्क फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने निर्धारित की आप लोगों को? निर्धारित किए, लेकिन जब टूरिस्ट आता है तभी मिलता है हमें। अच्छा, निर्धारित उनने की, लेकिन ये एक तरीके से समझे पारिश्रमिक की तरह है, कोई फिक्स नहीं है, सैलरी नहीं है, जितने टूरिस्ट आएंगे, जितने को ये अटेंड करेंगे, वही इनको जो है इनकम स्रोत के तौर पे है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको मतलब वर्दी देता है, जूते, अच्छा अच्छा। कैप, बाइनाकुलर, ये सब मुहैया वो कराते हैं। बाकी पेमेंट जो भी होता है वो टूरिस्ट के माध्यम से होता है। अच्छा, और ये जो हमारी गाड़ियाँ हमारी होती हैं, इनका ये क्या प्राइवेट है गांव के लोगों की। अच्छा, ये गाड़ियाँ भी हाँ, गांव तो के उनका लोगों की 2500 रुपए है। तो गांव का कोई भी व्यक्ति गाड़ी अपनी ले हाँ, सकता हाँ, है, तो उसको रजिस्टर्ड कराना जैसे पड़ेगा? जो बड़े लोग हैं, हाँ। जो बड़े बड़े लोग हैं, तो उनको गाड़ियों से जोड़ दिया, मतलब हर तरह से पार्क से जोड़ा है, ताकि जंगल बचा जंगल रहे, के साथ एक जुड़ाव रहे उन हाँ, लोगों का, ये ना लगा रहे रहे कि कि जंगल उन्हें हमारा कुछ नहीं जंगल दे है, रहा। हाँ। कि हमको जंगल कुछ नहीं दे रहा, तो जंगल बहुत कुछ दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि मतलब सभी लोग, अगर ये चीज़ है तो जंगल है तो सब कुछ है, सब सबका कुछ है। जीवन है और जी। प्रकृति का जीवन है, प्रकृति है तो सब है। हम इसको लेकर व्यापक प्रयास भी चल रहे हैं। जी। तो गाइड को लेकर के जैसे जीविकोपार्जन में तो अभी कोविड काल में बड़ा संकट आया होगा तो आपका। सर हम तो मजदूरी करते रहे मतलब जंगल में। मतलब अभी भी वो मतलब पुराना जो काम अपन आपने जो छोड़ा बोलते नहीं। सच्चाई बोलते हैं कि मैंने पार्क देखिए, में ही कोई भी काम काम दिया गया। छोटा बड़ा नहीं होता और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, अपने काम का सम्मान लेकिन करते हैं। हमको मतलब फौज डिपार्टमेंट ने हमको काम दिया श्रमिक के रूप में। अच्छा। हम उसमें भी खुश हैं, क्योंकि हमारा कम से कम परिवार का जो भरण पोषण तो चला। हाँ हाँ तो हम अभी ये नहीं छिपाते, हमारा जो वास्तविक है वही है जी। यही हमारा वजूद है, यही हमारी मतलब जो वास्तविकता है वही है कि हम पार्क से जुड़े हुए हैं और पार्क हमको रोजगार दे रहा है। लेकिन जो भी जितना है उतने में खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी उनका काम है, वो तो सोच बढ़ाते रहते हैं सर, समय समय पर आप लोगों का वेतनमान थोड़ा बहुत बढ़ता है। वेतन मतलब गाइड चार्ज फीस बढ़ाते हैं, वेतन तो जो भी है आपसे ही मिलता है पैसा। गाइड फीस तो जो भी है। ये बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें ज्ञानार्जन आपका भी होगा और कभी भी आइए तो ज़रूर आपको एज अ गाइड आपको यहाँ पे सर मिलेंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही है कि जैसा कि सर ने बताया कि बहुत कम वेतनमान है या फिर बहुत कम पारिश्रमिक है, तो ये देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर ही है, उनको पता है।
और यहाँ पे संख्या कितनी रहती है पन्ना में, मतलब ऐसा रहता है कि गाइड रेगुलर तो ऐसे पर डे आते ही रहते हैं, यहाँ पे टाइमिंग को लेकर के कुछ है कि हाँ, कंसर्न टाइमिंग, है? एक आपका टाइमिंग का कंसर्न सुबह मॉर्निंग में है? मॉर्निंग में जैसे अभी समय के अनुसार बदलता रहता है हर महीने में। जैसे अभी चल रहा है सुबह मॉर्निंग में 6:30 दिसंबर में, जी जी। 6:30 to 11:30, और शाम के चलेगा 3 to 5:30। ठीक है। और फिर बदल जनवरी में फिर बदल मतलब चेंजिंग बढ़ती जाएगी। गर्मी में फिर घटना चालू हो जाएगा, 6:15 बजे हो जाएगा, शाम के 5:45 हो जाएगा वापसी। ठीक है, ये तो होगा। मतलब 2 टाइमिंग है हमारे। हाँ। 2 स्लॉट हैं, और कभी कोई आता है तो उसे पहले बुक कराना हाँ, पड़ेगा। आधा घंटे पहले उसको पहुंचना पड़ेगा। आधे घंटे पहले यहाँ पे हाँ, पहुँच जबकि जाइए। और बुकिंग ऑनलाइन भी है इसकी? ऑनलाइन कर सकते हैं आप। ऑनलाइन टूरिज्म डिपार्टमेंट जो एमपी टूरिज्म है, एमपी टूरिज्म की साइट से भी आप कर सकते हैं। हाँ, इसका वो है एमपी मत एमपी ऑफ ऑनलाइन अच्छा फॉरेस्ट, एमपी ऑनलाइन फॉरेस्ट के माध्यम से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं इसके लिए। हाँ, तो कभी भी आइए तो टिकट जरूर बुक करा लीजिए। एमपी ऑनलाइन फॉरेस्ट आप बुक करेंगे, उस पर क्लिक हाँ, करेंगे गूगल तो में उसमें क्लिक करेंगे तो आ सारे टाइगर रिजर्व आपको नज़र दिखाई देंगे, मतलब एमपी के जितने भी हैं। तो उसमें आप क्लिक कर दे जिसमें जाना चाहते हैं, पेंच में, बांधवगढ़ में, कान्हा में, पन्ना में, पचमढ़ी में, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, संजय डुबरी है, तो आप कहीं भी उसमें जाएंगे तो उसमें दिखने लगेगा आप एमपी ऑनलाइन फॉरेस्ट। ठीक है, एमपी ऑनलाइन फॉरेस्ट में जाइए, वहाँ पे अपना टिकट रजिस्टर्ड कराइए, और रजिस्टर्ड करा करके आप आइए कभी भी। तो पन्ना के लिए हमारे सर हैं, ठीक है, आइए और आकर के आप हमारा नंबर एक बार फिर लिख लीजिए। एक बार नंबर सर का 97521313888825। ठीक है, और अनायास ऐसे परेशान नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत पे ही आप सर को कॉल करिएगा जब आप लोग यहाँ पर आइएगा। नहीं, आपका तो मोस्ट वेलकम, जो भी आए आपका स्वागत है। मैं अच्छे तरीके से घुमाऊंगा, आप खुश होकर जाएंगे। ये मेरा मतलब अनुभव, मैं वो करता हूँ, वचन करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होकर जाएंगे। हाँ, बाकी हमारे तरफ से भी धन्यवाद है। अभी तक इनके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जिस तरीके से इन्होंने गाइड किया, चीज़ों को समझाया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।